इधर ये दानव खरगोश को बंदूक से डरा रहा होता है। अच्छा। तो खरगोश दानव को पास बुलाता है और दोनों के बीच में एक समझौता हो जाता है। अच्छा। फिर दोनों लोग एक एक बंदूक लेकर खड़ा हो जाते हैं। जाना था ना बाबू, 5 मिनट। थोड़ी देर के बाद दानव चलने लगता है तो इधर से खरगोश चलने का एक्टिंग करता और उधर दानव चला जाता। हम संतोष पागल नहीं। लेकिन साला दानव इधर से घूमकर खरगोश के पास आने लगता। अरे बाप रे। ये देखकर खरगोश वहाँ से भागने लगता तो दानव उसको ग्लास में बंद कर देता। तभी दानव बोलता, तो हिला डाला ना। लेकिन साला खरगोश भी इसका जुगाड़ लेकर बैठा था घर 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 घर। और क्लास कट्टर से क्लास को काट कर निकल जाता है और वहाँ से भागने लगता। लेकिन दानव दोबारा उसको पकड़ लेता है। अरे हम लोग यहाँ झक मारने आए हैं, घूमने आए हैं यहाँ पर। फिर दानव थोड़ा दयालुता दिखाकर अपना हाथ खोल देता। ये क्या है? तभी खरगोश बोलता कि तेरे कान में कुछ बोलना है। ठीक है। वह अपना हाथ कान के पास लेकर जाता। दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। लेकिन खरगोश का नजर तो दानव का ईयर ड्रम पर पड़ जाता है। खरगोश दानव का ईयर ड्रम में मारता तो दानव का आंखों का नस हिल जाता है। फिर उसका आंख बंद करके खरगोश चुपके से निकलने की कोशिश करता, लेकिन साला वह पकड़ा जाता है। खरगोश भागकर दानव के बाल में छुप जाता है और खरगोश बच जाता। लेकिन दानव भी समझदार था और अपने ऊपर टोपी पहन लेता है। इसके बाद अंधेरा अंधेरा हो जाता। यहाँ पे क्या हो रहा है? जादू कर रहे हैं। जिसके बाद खरगोश पसीने से पानी पानी हो जाता और वह पसीने के साथ नीचे लैंड हो जाता है। अबे साले। और वहाँ से भागने लगता है और दानव पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन साला पकड़ ही नहीं पाता है। और खरगोश इस लिफ्ट में बैठ जाता। अच्छा। लेकिन दानव बटन दबाता। तभी खरगोश गार्ड बनकर बाहर निकलता है। क्या रे भिख मंगिया? और बोलता है कि यह लिफ्ट दानव के लिए नहीं है। कोई बात नहीं। तभी वह सीढ़ी से जाता, लेकिन साला वह नीचे गिर जाता है। तभी खरगोश ये देखकर अंदर चला जाता। अरे बाप रे। लेकिन इतना ऊपर से गिरने के बावजूद भी दानव बच जाता है। क्या बात करते हैं यार? यह गेंडा स्वामी कैजुअल तरीके से खाना को ठंडा करता है। 1 2 3। क्योंकि भविष्य में सभी जानवर लोग एडवांस हो गया है। अच्छा। लेकिन साला इस हाथी के साइज का एक भी टेलीफोन बूथ नहीं बनाया गया, इसलिए यह बाहर खड़ा होकर ही हेलो। हाँ सर। इधर यह कुत्ता भागने के लिए जुगाड़ करके अपने कपड़े को पेटी में पैक करता है, क्योंकि आज ही इसका बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया था। लेकिन जैसी पेटी बंद होता उसका सारा कपड़ा इस भविष्य की दुनिया में सेटिंग करने वाला सोफा भी है। अरे बाप रे। कह दो कि ये झूठ है। ये जिराफ दूसरे जिराफ को देखकर उधर मुंह कर लेता, लेकिन एक बटन दबाते ही दोनों साथ में हो जाता है। बाबू आपने थाना खाया? ये ZX 11R है, ZX 10R का भाई। बाप रे। गया। ये मेरे दोस्त की एक्स की तरह रंग बदलकर तीनों चीजें कर सकता है। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे। लेकिन इधर साला वही कुत्ता भागने के लिए इस बार हाइड्रोलिक प्रेस से कपड़ा पेटी में पैक कर रहा था, लेकिन कपड़ा टेबल से नीचे गिर जाता है। पहलवान 2 हाथियों का पजामा निकाल देता है। अरे बाप रे। यह देखते ही छमिया पहलवान के प्यार में खत्म। इधर गबरू भी पीछे न रहते हुए 2-3 शेर को एक एक मुक्का मारता है और उनका बोल बनाकर बास्केटबॉल खेलता है और बास्केट के अंदर डाल देता। गया। हाँ सर। तो छमिया दूर से ही इसको एक दे देता है। मजा आया। यहाँ ईमानदारी चलता बा। अच्छा। यह सब देखकर पहलवान गबरू के साथ कंपटीशन करने का फैसला करता। लेकिन जैसे ही गबरू भाला फेंकने जाता तो पहलवान उसका भाला छीनकर अपना भाला उसको, जिससे गबरू चांद पर गया। बाबू आप मेरे से प्यार नहीं करते? नहीं। फिर पहलवान छमिया को परेशान करने लगता है तो छमिया माइक में जाकर यह बोलता। जूस पिला दो। कोड वर्ड सुनते ही गबरू को पता चल जाता है कि छमिया को मदद चाहिए अच्छा। और वह साला तारा से मदद मांगता है। तारा में से एक आदमी निकलकर उसे शिलाजीत खिला देता, जिससे गबरू के पास एटम बम का पावर आ जाता है। उधर छमिया को लेकर पहलवान भाग रहा था। फिर तो यह जाकर पहलवान को यह चचा पैसे से अपना शिगार जलाता है। ये देख। लेकिन कुछ दिनों पहले चचा मोची का काम करता था। ये देखो मेरी हालत। हाँ सर। और बहुत गरीब था, इतना गरीब कि घर में बस एक खाने का टुकड़ा बचा था। अब बताओ मैं क्या करूं? तभी दयालुता दिखाते हुए चचा एक छोटे आदमी की मदद कर देता ले बेटा। और उसको एक खाने का टुकड़ा दे देता। थैंक यू। अच्छा। फिर तो ये चचा का मदद करने के लिए अपना पूरा फौज ले आता अरे बाप रे। और एक के ऊपर एक चढ़ के देखता है तो दोनों सो रहा था। लेकिन तभी ये लोग जाता तो इधर ये बुजुर्ग आदमी काम कर रहा था तो यह लोग इसको घर 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 घर। बाप रे। और एक बार फिर यहाँ 4 लोग फटाफट सिलाई करता और 6 लोग मशीन को चलाते जाता है। लो भैया। और इधर 3 बंदे जल्दी जल्दी जूते पर डिजाइन बनाते जाते। लेकिन इस छोटे आदमी को यहाँ तो कील ठोकने का काम दिया गया है,
लेकिन उससे यह भी नहीं हो पा रहा। ठीक है। फिर सारा काम खत्म करके बहुत सारा जूता बना देता है, जिसे एक अमीर औरत खरीद कर ले जाती है। फिर तो ये सुअर बहुत परेशान है, अब बताओ मैं क्या करूँ। क्योंकि इसने बिल्डिंग बनाने का कंपटीशन कर लिया था, पर इसके पास तो पुराना टेक्नोलॉजिया था। हाँ सर। लेकिन मोटू लाल अपने नया टेक्नोलॉजिया से फटाफट बिल्डिंग बनाता है। अच्छा। यह देखते ही सुअर डिप्रेशन में चला जाता है। बेकार है भैया। फिर खरगोश जाकर भाषण देता और 250 दिहाड़ी पर फटाफट सुअर की बिल्डिंग बनाने लग जाता है 1 2 3 और बनाकर इक्वल कर देता है। लेकिन मोटू लाल अपने जनरेटर से दोबारा आगे निकल जाता है, तो खरगोश भी। लेकिन इस बार मोटू लाल का जनरेटर रिवर्स हो जाता है और सारा ईंट दोबारा मशीन के अंदर ही आ जाता। आज मैं मर गया भैया। फिर थोड़ी देर बाद ओवरलोड हो जाने के बाद जनरेटर खत्म। और मोटे लाल को सुअर की पुराना मशीन मिट्टी निकाल कर डाल देती है। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। और इधर ये दोनों तेज बिल्डिंग बनाने का रिकॉर्ड बना देता है। यह चिंटी सब लोग खाना लेने के लिए अपना पूरा फौज लेकर जाता है। इधर 4 चींटी हॉट डॉग उठाकर भाग रहा था, लेकिन तभी हॉट डॉग से 5 काली चींटी निकलता है और हेलमेट उतार कर फिर यह सब खत्म। कि लाल चींटी और काली चींटी दोनों एक दूसरे का जाने दुश्मन था, अच्छा। इसलिए ये लोग यहाँ पर भी खाने के लिए लड़ पड़ा है। तभी यह चींटी एक तीर मारकर बहुत सारे मटर के दाने ले लेता है और यह सब एक केक के टुकड़े टुकड़े करके लेकर भाग जाता है। 1 2 3 भागो। फिर यह दीदी जी अपना बोरिया बिस्तर समेटते हुए एक केक गिरा देता है, लो भैया। तो काली और लाल चींटी दोनों बाहर निकलता है और केक के लिए लड़ने लगता है। फिर मामला को समझते हुए दोनों तरफ के राजा लोग आता है और फैसला करता है कि वह दोनों लोग एक दूसरे से लड़ाई ना करते हुए केक को आधे आधे हिस्से में बांट लेंगे। ठीक है। लेकिन केक को